नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए आईडी धमाके को एक महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भारत की आतंकरोधी एजेंसी ने आरोपियों की एक सूची तैयार की है और अपनी जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट में बताया है कि इस धमाके के पीछे ईरान आरोपियों फोर्स का हाथ था। बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। मकान के दूसरे तल्ले पर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। वहां से मिले आपत्तिजनक सामानों को जब्त कर लिया गया। मकान मालिक ही इस धंधे का संचालक है। वह खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव व मेडिकल सप्लायर बताता है। अलग अलग स्थानों की 4 महिलाओं को मुक्त कराया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मकान के दूसरे तल्ले को सील कर दिया गया है। अभी तक हरिद्वार में हुए कुंभ के स्नानों में ट्रैफिक प्लान लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन इस स्नान पर 25 से 50 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। इसको देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इस साल का पहला ट्रैफिक प्लान महाशिवरात्रि के शाही स्नान के दिन लागू किया जा सकता है। इसी हिसाब से प्लान तैयार भी किया गया और ड्यूटियां भी ऐसी लगाई गई हैं। महाराष्ट्र और पंजाब के अलावा कई अन्य राज्यों से भी कोरोना मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने की दर अचानक बढ़ गई है। इसके कारण पिछले 2 दिनों से देश भर में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना के नए मामले 18,000 से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। देश भर में रविवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटों में संक्रमण 18,711 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 100 लोगों की मौत भी हो गई है। जिसका डर था आखिर वही हुआ, जिसका अंदेशा था। तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस को लगातार खराब प्रदर्शन की कीमत भी चुकानी पड़ी है। द्रमुक गठबंधन में पार्टी को सिर्फ 25 सीट मिली, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 41 सीट पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि गठबंधन में कन्याकुमारी लोकसभा सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आई है। यह सीट कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार के निधन के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने इस सीट पर पी राधाकृष्णन को टिकट दिया है।